आज के प्रोग्राम की जो भी questions है और वो आप शुरू करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक मिनट बस। कल्पेश जी पिन अप कर दीजिएगा ताकि बेंच जी का पूरा उस पर आ जाएगा। जी सर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया वैसे जो अभी अपना पिछले बार का अपन ने काफी सबसे डिस्कशन और सब करके करा था, तो जी अपन ये करते हैं कि पहले से इनको थोड़े से पॉइंट्स बता दे कि उसी पे हाँ, बोले, ताकि बिल्कुल। फर्स्ट टाइम भी। और उसमें जो भी लोग नए लोग हैं वो जी कृपया ऐसे बिल्कुल भी संकोच ना करें। पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि आपकी बातचीत उसी आधार पर, तो शुरू से आप लोग अगर उसको उस तरह से बोलेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा मेहनत बाद में नहीं लगेगी। नहीं तो लास्ट टाइम काफी सारे डिस्कशन हुए, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उसी के आधार पे हम लोग ने ये तैयार किया है। तो सबसे पहले तो अपने को थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, यानी अपने में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। पहले शॉर्ट में 5 मिनट अपन वो समझ लेते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सहयोगा स्पीकर। ठीक है, एक अच्छा सहयोगा स्पीकर बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो जैसे आप कहीं भी जाएंगे, अभी तो आप लोग खैर बोलेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह, लेकिन पहले जो हम लोग कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। तो उसको आप लोग बिल्कुल ये मान के चलें कि हम सहयोगी हैं, श्री माता जी के बच्चे हैं, हमें सारा कुछ जो ज्ञान मिला है श्री माता जी ने प्रदान किया है। तो कहीं भी आप दूसरों से कॉन्फिडेंस में कमी आप में नहीं दिखना चाहिए ना। सामने जो ऑडियंस बैठी है उन्हें कुंडलिनी और इसका जानकारी नहीं है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से उनके सामने खड़े रहें और पूर्ण विश्वास से अपनी बात करें, है ना। तो आपका हृदय चक्र भी स्ट्रांग होगा। प्रेयर करके जाएं, घर से माँ से प्रार्थना करके जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और पब्लिक प्रोग्राम के समय हमारे सामने हमारे प्रोग्राम्स में स्वयं देव और गण उपस्थित रहते हैं, जो हमारी प्रत्यक्ष रूप में मदद करते हैं। तो ये हमें अंदर विश्वास होना चाहिए, और गणेश जी की कृपा से ही आप आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं, है ना। तो जिस दिन आपको पब्लिक प्रोग्राम लेना है उस दिन घर से अच्छे से ध्यान करके जाएं। माँ से विनती करें कि माँ आपने मुझे माध्यम बनाया है, यह सुअवसर प्रदान किया है, अतः मैं पूर्ण विश्वास से यह पब्लिक प्रोग्राम कंडक्ट करूं। ये सब आप प्रेयर घर से ही करके जाएं। फिर हमें वहां पर एनर्जेटिक रहना है, यू शुड बी एनर्जेटिक देयर। और पूरे अच्छे से गरिमामय वस्त्र पहन के कॉन्फिडेंस में खड़े रहें, अच्छे वस्त्र रहें, आपके खड़े रहने का ढंग, बोलने की शैली इस तरह से हो कि लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। ऑडियंस से आई कांटेक्ट करना है, मतलब उनको देखते हुए बोलना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही कोना पकड़ लिया और उधर ही देख के बोल रहे हैं, या फिर आप अपनी खुद की तरफ नीचे देख करके बोल रहे हैं, या कुछ पढ़ने का ले गए उसको देख के बोल रहे हैं। बिना पढ़े एक तो बोलना है, पूरी तैयारी घर से करके जाना है। अपनी वाणी को कंट्रोल करते हुए लोगों का अभिवादन करें, उनकी भाषा में कर सकते हैं। नमस्ते कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर सकते हैं, सादर नमस्कार, जो भी आपको करना है भी अपन देखेंगे आगे वो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके सामने ऑडियंस बैठी वो किस ग्रुप की है वो भी आप पहले से थोड़ी जानकारी रखें। आप बच्चों का लेने जा रहे हैं, या बड़ों का ले रहे हैं, या महिलाओं का ग्रुप है, या एक जनरल ग्रुप है, या बगीचे में कर रहे हैं, या जनरल आपको कोई हॉल में बुलाया गया है। तो आपको पहले से उसकी जानकारी होना चाहिए कि आप किनको संबोधित कर रहे हैं, कैसा ग्रुप है, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टीचर्स हैं, या अदर कोई स्टाफ है, अगर कोई ऑफिस से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ले रहे हैं, वो आपको जानकारी पहले से होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन आप संस्था के व्यक्ति को दे दीजिए, वो शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन देगा कि ये आए हुए हैं, और उन्हें ब्रीफ कर दें। बातचीत करते हुए भी वो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन फिर आप फुल कॉन्फिडेंस से फिर से दें कि मैं सहयोग परिवार से हूँ और मैं इतने सालों से ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं कोई ऑफिस में अगर काम करते हैं आप वहाँ का इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं उस ऑफिस से संबंधित हूँ। और इस तरह से क्या मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा इसे पाया है, और मैं आप लोग को स्वतः ही अपने प्रेमवश हम लोग हमारी टीम के साथ बताने आए हैं, और ये पूर्णतः निःशुल्क है, ये भी आप उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। और जब हम ऑडियंस को जान जाते हैं तो उससे ये रहता है कि हमें ऑडियंस के बारे में पता रहता है, जनता के बारे में,
कि उनका नॉलेज लेवल कितना है और हमें कितना बोलना है। उस हिसाब से ऑडियंस बहुत सिंपल इनोसेंट हो सकती है, जैसे छोटे विद्यार्थी हैं वो बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं तो वो थोड़े उच्छृंखल भी हो सकते हैं। तो हमें उस तरह से पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि हम किनको बोलने जा रहे हैं। वेल बैलेंस्ड भी हो सकते हैं, जैसे फैकल्टीज वगैरह हैं वो शांति से बैठ के सुनते भी हैं, कहीं कॉलेज वगैरह के इस तरह से। तो किसी भी तरह की ऑडियंस से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे भी होंगे लेकिन आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के बाद वो बिल्कुल शांति में आ जाते हैं और खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमें जो ज्ञान है वो डिवाइन नॉलेज है, जो उनके ज्ञान से बहुत ज्यादा है, और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रहना है और ऑडियंस के प्रति पूर्ण रिस्पेक्टफुल भी रहना है। यदि बीच बीच में कोई प्रश्न पूछ भी रहा हो तो आप उसको उस समय शांत कर दें कि आपके प्रश्न के उत्तर ये सेशन के बाद दिए जाएंगे, कृपया करके अभी भी बैठ जाइए। ये हमें बहुत विनम्रता से बोलना है, कहीं भी हमें डांटना या कुछ नहीं। हम लोग श्री माता जी के प्रवचन देखते हैं, श्री माता जी कितने प्यार से सबसे बात करती हैं आत्म साक्षात्कार देते समय। प्रश्नों के उत्तर में भी वो प्लीज प्लीज करके बोलती हैं, यस प्लीज आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो वो विनम्रता हमारे अंदर भी झलकना चाहिए। सेशन के एंड में आप धन्यवाद भी दें सबको। उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जिस विषय पर आप बोलने जा रहे हैं, जिसकी अभी हम यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आप किस विषय पर बोल रहे हैं, पूरा आपको नॉलेज हो उसका थॉरो। यदि प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है तो उसकी तो आउटलाइन बना लें और उसकी अपनी स्लाइड्स विजुअल एड सिंपल ही रखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और आपको पता होना चाहिए कि अब इसके बाद कौन सी स्लाइड आएगी क्या आएगी, उसकी प्रैक्टिस घर से ही करके जाएं। अपने विषय पर फोकस रहिए, विषय से भटकना नहीं है। हमें बोलना कम है और अनुभूति वाले पार्ट के लिए ज्यादा समय देना है। तो कम समय में हम कितने अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोले, इस तरह से बोले कि आप जो बोल रहे हैं आपकी लैंग्वेज सबको समझ में आए और ऑडियंस और जानने को उत्सुक हो। समय जितना दिया गया है उतने में ही पूरा मैटर बता दें, बल्कि उससे कम समय में। जैसे आपको आधा घंटा दिया है तो आप 25 मिनट में ही खत्म कर देंगे सारा कुछ, तो वो लोग भी खुश रहेंगे। और अगर आप आधे घंटे को 45 मिनट से 1 घंटे तक खींचेंगे तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो मेजर पॉइंट्स केयरफुली चूज करें। अपना प्रेजेंटेशन खुद तैयार करें, दूसरे के प्रेजेंटेशन पर न बोले, खुद तैयार करें। किसी प्रेजेंटेशन की मदद ले सकते हैं आप दूसरों की, और आप बेस लाइन के लिए, परंतु उसके साथ साथ क्या बोलना है आप स्वयं लिखें और याद करें। संभवतः बिना पढ़े ही बोलें। अपने टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करें, खुद को रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं, आप कांच के सामने मिरर के सामने बैठ के बोल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह जो है उनके सामने बोल सकते हैं, घर में आपके बच्चे वगैरह हैं उनके सामने बोल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जल्दी बोला, देर से बोला, अटक के बोला, कृपया मुझे करेक्ट करें। यदि कोई आपको करेक्ट कर रहा है तो बुरा ना माने और अपने को करेक्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये है। पहले भैया अपन देख लेते हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं, या पहले से अपन बता के रखें अमित भैया। एक, हाँ जय श्री माता जी, एक अपन जो है सैंपल के तौर पे आज ले लें क्योंकि इतने समय के बाद है। तो क्या क्या चीजें अपने को कहा है, एक बार अपन एक सुन लेते हैं। सुजाता बहन जी ने हाँ बोला है। हाँ, अपन सबसे जो 4 अभी कैंडिडेट्स आए हैं उन्हें 5-5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बोलना है। आप लोग जी। किस तरह से शुरुआत करें वो हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कि आप लोग मतलब कैसे, वैसे आप लोग लेते हैं लेकिन उसमें अपन और अच्छे से करेक्ट करके अपने आप को पूरा मजबूत बनाएं और अपनी बात अच्छे से रखें, उसकी ही कोशिश है। और एक चीज और देख लें कि आप बोलने के पहले ये बता दें कि आपके सामने का टारगेट ग्रुप क्या है। आप बच्चों से बात कर रहे हैं, हाँ कॉमन बात कर रहे हैं, लेडीज से बात कर रहे हैं, है ना? किस लोकेलिटी में ऐसा कुछ विशेष आपके सामने हो तो फिर उस हिसाब से आप बोलेंगे। तो आप पहले बता के फिर बोले आप, और 5 मिनट बोलना है। और आपके बोलने के अंदर हम जो है सिर्फ चक्रों का चार्ट को अभी यहाँ पे शेयर करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। और अभी रियलाइजेशन वाली प्रोसेस आपको नहीं करनी, ठीक है? और बाकी कल्पेश। लोग नोट करें, समीक्षा जैसी भी होगी, दूसरे जो 4-5 लोग जो भी और ऐड हुए हैं वो नोट करेंगे कि हाँ इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए और क्या नहीं किए, वो भी एक शॉर्ट में, ताकि सबके हार्ट खुले, बोलने की आदत पड़े और नेक्स्ट टाइम वो भी बोलने के लिए तैयार रहे। जी। तो शुरू करिए जो भी फर्स्ट कैंडिडेट है।